चार्ज कंजर्वेशन का लॉ जो कि डिस्कवर किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ये हर एक जगह होल्ड करता है। यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव डीके में भी चार्ज कंजर्वेशन लॉ का पालन होता है पूरी तरीके से। रेडियो एक्टिव डीके में ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई एक न्यूक्लियस दूसरे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम 238 न्यूक्लियस जो कि एक बहुत हैवी न्यूक्लियस है। 238 इसका एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। जब इस यूरेनियम 238 को डीके होने दिया जाता है तो ये थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ ये एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट करता है। यूरेनियम 238 डीके होता है और ये बना देता है थोरियम 234 और इसके साथ साथ में एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस की तरह ही होता है, इस वजह से इसका सिंबल भी होता है 4He। हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है। चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है कि यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो मास नंबर 238 है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 92 प्रोटॉन्स हैं और थोरियम के अंदर यहाँ पर 90 प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन पर 1e के इक्वल चार्ज होता है। इस वजह से थोरियम के ऊपर 90e चार्ज हुआ पॉजिटिव और यूरेनियम के न्यूक्लियस पर प्लस 92e चार्ज हुआ। और फिर हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज हुआ 2 प्रोटॉन्स के चार्ज के इक्वल विच इज़ 2e। आप देख सकते हैं कि जितना चार्ज थोरियम और हीलियम का मिलाकर है विच इज़ 92e, उतना ही हमारे डीके होने वाले यूरेनियम एटम का है विच इज़ 92e। यहाँ पर भी चार्ज कंजर्वेशन लागू हो रहा है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या भी कंजर्व है, क्योंकि इधर यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर 238 है, थोरियम का 234, हीलियम का 4, 234 + 4 गिव्स अस 238। यहाँ पर न्यूक्लियस की टोटल संख्या कंजर्व है और उसके अलावा चार्ज भी कंजर्व है।